एहसास कश्मीर का। नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालत हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दूरदर्शन न्यूज़ की खुसूसी पेशकश प्रोग्राम हालत हाजरा के तहत हम आपको रोज़मर्रा के हालात व वाक़यात से बाखबर करा देते हैं। चूँकि टेंगपूरिस मज युस जन सड़क हादसे पतमी फिर पेश आव और उसके बाद हमने ट्रैफिक के हवाले से कई प्रोग्राम किए, इवन लाइव इंटरेक्शंस का भी हमने एहतमाम किया। एसएसपी श्रीनगर ट्रैफिक, एसएसपी रूरल ट्रैफिक, या इसके साथ साथ जो रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की हमने, आम लोगों से हमने बात की, मजहबी उलमा से हमने बात की, जो समाजी जिम्मेदारान हैं उनसे हमने बात की, इवन वालिदैन को हमने मुतनब्बह किया कि उन पे किस तरह की जिम्मेदारी आयद है अपने बच्चों की हिफाजत के लिए और सड़क हादसात से बचने के लिए। अमा तम पत यम सात तुह वुचू ज युस जन ट्रैफिक डिपार्टमेंट छु, ट्रैफिक डिपार्टमेंटन चलो बाज़ाब्त पट अख मुहिम अख। तथ मुहिम मज आव यह चीज वुचने कि आज यम सात वुचान सड़क पे पकान वन तीत नजर गसान द्रीट गसान तिम स्कूटर सवार यम हेलमेट रुस्ती आसन, बल्कि ब्याक सवार ति अगर ज पैसेंजर तो दोशवन वनकस वुचने यवान ज दोशवे हेलमेटुक इस्तेमाल करान। तो यह कमुक नतीज यह नतीज येल समाजुक प्रथ कह तबक ब्रोह कुन आव। लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा कि यहां पे अगर हम श्रीनगर सिटी की बात करेंगे, यहां पे श्रीनगर सिटी में इसके साथ साथ ही आईटीएमएस निज़ाम जो है उसको मुतारिफ किया गया, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके तहत यहां पे तकरीबन 1000 के कैमरे श्रीनगर में नस्ब किए गए, जिसके जरिए से ई चालान निज़ाम को मुतारिफ किया गया। लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारे लोग हैं कहीं कहीं देखा जाता है कि अगर वन येम साइड टू व्हीलर यमन आय कापि रटने, यमन पे आव कंट्रोल करने, अब आय ट्रैफिक डिपार्टमेंट कर तूता यपर लोग वह फोर व्हीलर यम जन यहिंद एक्सीडेंट ज्यादा गसान। तो हमने अब देखना है, आज हमने इस खसूसी प्रोग्राम का इंतखाब किया और हमने एक खुसूसी पैनल आज के प्रोग्राम में मद्दू किया है। सबसे पहले हम उनका तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखे हुए हैं यह है जनाब महबूबुल हक साहब, जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक है। जनाब महबूबुल हक साहब, आपका वेलकम है हमारे शो पर। नाज़रीन मोहतरम, जनाब महबूबुल हक साहबस मुतल्लिक छू तुम जानान, बह हेक ज़ाती तौर यह वनित, बह येल्ले सुबह नेरान छुस मे महबूबुल हक साहबस पे नजर पेवान सड़क पे, शामस येल्ले वापस घर अचान छुस मे बे पेवान महबूबुल हक साहबस पे नजर। तमुक मतलब मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है, मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। को कि हमारे डीएसपी साहब जो यहाँ पे, जिनको हमने आज पर्टिकुलरली यहाँ पे मद्दू किया है इस पे बात करने के लिए, बिल्कुल जमीनी सतह पे काम कर रहे हैं। और जमीनी सतह पे जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, इनका एक
मुनफरिद अंदाज है और इनसे हम बात करना चाहेंगे। और इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं ये है जनाब जुनैद नज़ीर साहब। आपने जुनैद नज़ीर साहब को भी अक्सर बेशतर आपने देखा होगा। आपका वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में। चूंकि जुनैद नज़ीर साहब रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, शाना बशाना चलते हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं, लोगों को अवेयरनेस करते हैं, लोगों को बाखबर करा देते हैं। मगर अवेयरनेस करान करान बाखबर करान करान यमन ते पेवा वारियान जायन वारियान चीजन हन सामना करन तिकाज येले सड़क पे वुचान छ सड़क पे मुख्तलिफ किस्मक लुक आसा पका मुख्तलिफ ख्यालात आसा एक सुन ख्याल अख बे सुन ख्याल अख मगर अस क्या पज करन खुसूसी गुफ्तगू जनाब महबूबुल हक साहब। आज हम बात करना चाहेंगे आपसे जिस तरह से हमने सबसे पहले कहा कि आप तगदों में रहते हैं सुबह से शाम तक, तो हम सबसे पहले ये चाहेंगे कि जिस तरह से आप मेहनत करते हैं, जिस तरह से आप ज़रूर अल्लाह ताला आपको उसका फल दे देगा। जनाब महबूबुल हक साहब, क्या सिनेरियो है आज ट्रैफिक के हवाले से? श्रीनगर सिटी की बात करेंगे। देखिए, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहां पर बुलाया और मैं अपने कुछ ख्यालात जो लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं वो मैं पहुंचा सकूं यहां से। ट्रैफिक सिनेरियो जो श्रीनगर सिटी में है, आप एक जनरल सी एक मैं बात कहूंगा, हमारी जो व्हीकल पॉपुलेशन है, जो हमारी श्रीनगर सिटी की व्हीकल पॉपुलेशन है, और उसके बाद जो हमारे आउट डिस्ट्रिक्ट से गाड़ियां आती हैं, प्लस जो हमारा बिगेस्ट चैलेंज इस वक्त है, जो बाहर से गाड़ियां आती है, आउट दूसरी स्टेट से आती है, टूरिस्ट फुटफॉल, चलो वो खुशाइंद बात है कि टूरिस्ट बहुत सारे इधर आ रहे हैं, तो उनके साथ गाड़ियां भी होती है, काफ़ी सारी गाड़ियां होती है, बड़ी बसें होती है, टेम्पूज होते हैं, छोटी गाड़ियां होती है। तो जो श्रीनगर सिटी में हमारा जो ट्रैफिक का निज़ाम है, बेशक इसमें अभी जो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा है, बट जो हमारे लड़के हैं, हमारे ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं कि अभी जब सुबह स्कूल टाइम होता है या शाम को जो छुट्टी होती है स्कूल्स की, तो हमारे सिटी सेंटर में ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे जो ग्राउंड पे लड़के होते हैं, काफ़ी कोशिश करके, काफ़ी मेहनत करते हैं सड़कों पर, और ट्रैफिक का निज़ाम हम दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो आपने पहले भी फरमाया, सड़क पर हज़ारों लोग चलते हैं और हज़ारों का जो माइंड सेट हो तो अलग अलग होता है, तो काफ़ी सारी तक मुश्किलात भी आती हैं हमारे लड़कों को सड़कों पर, क्योंकि हर एक का ये नहीं होता है कि समझे कि ट्रैफिक, तो काफ़ी सारी मुश्किलात भी आते हैं। कुछ लोग नहीं समझते हैं, अगर हम कहीं पे कोई किसी वक्त मजबूरन कोई डाइवर्शन देते हैं, वो हम भलाई के लिए देते हैं, लोगों की भलाई के लिए, ताकि ट्रैफिक ठीक चले, कहीं पे रुकावट ना हो। सही बात, रुकावट ना हो, उस पर भी कुछ लोग उंगलियां उठाते हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट पर। हम सड़कों पर होते हैं सुबह से शाम तक, हमारे लड़के होते हैं, सुबह 7 बजे हमारा लड़का सड़क पे खड़ा होता है और शाम के 10 बजे, एवन कभी 12 बजे रात तक भी हमारे लड़के खड़े रहते हैं। आप ये बिलीव नहीं करोगे, मैं दूसरी ईद की बात कहूंगा, दूसरे दिन था ईद का, टूलिप गार्डन में काफी सारा रश था। सुबह हम बेशक हमारा जो सुबह का नाश्ता होता है वो हमारी गाड़ी में होता है, हम घर से नाश्ता गाड़ी में लाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी निकलते हैं घर से। उस दिन तो उससे पहले काफ़ी जल्दी निकले थे। शाम के कोई 6 बजे मैंने अपने लड़के जो मेरे साथ होता, मैंने बोला तूने चाय पी थी? बोला नहीं सर, वो अभी गाड़ी में है। उसने नहीं पी थी चाय, खाना नहीं खाया था दिन को, लेकिन मैं उसमें खुश हूं कि हम लोगों की खिदमत करते हैं, हमारी ड्यूटी भी है, बट एक सदके के तौर पर भी हम ये काम करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई बीमार हो अपने टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचे, स्कूल का बच्चा टाइम पे हॉस्पिटल स्कूल पहुंचे, या ऑफिस गोअर्स टाइम पे ऑफिस पहुंचे, टीचर्स, बाकी सारे लोग टाइम पे, तो ये हमारे लिए बहुत एक नेक काम ही इसमें समझता हूं इसको। लेकिन इसमें मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं, जो हमारे सिटीजन्स है, शहर श्रीनगर के बाशूर अवाम है, वो हमारे साथ ताउन दे, हमें ताउन दे। ताउन कैसे दे? उसमें बहुत सारी मतलब तरीकों से वो ताउन दे सकते हैं हमें। सिंपली सड़क पर अगर आप गाड़ी चलाते हो और स्कूटर चलाते हो, टू व्हीलर चलाते हो, तो आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। आप ऐसा कुछ ना करें जिससे दूसरों के चलने फिरने में तकलीफ हो। आप सड़क पे गलत जगह पर गाड़ी रखोगे,
एक गाड़ी रखने से आप गलत जगह रखोगे तो पीछे हजारों गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां रुक जाती हैं। आप गलत लेन से आओगे, ट्रैफिक वॉल्यूम हाई है, लाइन लगी है गाड़ियों की, स्लो चल रहा है, तो आप बंदा बीच में से एक गाड़ी निकाल के आगे आता है, दूसरे साइड का ट्रैफिक भी वो बंद कर देता है। ये अक्सर होता है सड़कों पर। तो हमारी रिक्वेस्ट रहती है हर वक्त सिटीजन से कोऑपरेट करें हमें। उसके अलावा एक और चीज मैं बताऊं, जो आपने पहले फरमाया, वो जो टू व्हीलर्स का मसला है, वालिदैन से बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो अपने बच्चों को ये स्कूटर देते हैं, टू व्हीलर देते हैं या गाड़ियां चलाने को देते हैं, काफी सारा उसमें फर्क आया है। काफी सारी हमने मेहनत भी उसमें की, पहले भी करते थे। उसके बाद जब टैंकपोरा इंसिडेंट हुआ उसके बाद हमने पर्टिकुलरली इसी चीज पर फोकस किया कि माइनर्स जो चलाते हैं उन पर फोकस किया हमने। उसमें हमें काफी सारे जो हमारे शहर के बाशिंदे हैं उनने सपोर्ट किया, हमें वीडियोस भेजते हैं, हमारे फोटोग्राफ्स भेजते हैं जो ये माइनर चलाते हैं, और काफी सारा उस पर हमने लगाम कसी हुई है। बट अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, अभी भी कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अभी भी गाड़ियां देते हैं चलाने के लिए, माइनर हैं वो, या विदाउट लाइसेंस है, या स्कूटर चलाने को देते हैं, और फिर जब हम उनको पकड़ते हैं फिर वो हमारे पास आके हाथ जोड़ते हैं, जनाब गलती गई, जनाब इमनज मोनी ने या अगर आपका बच्चा आपका नहीं मानता है फिर किसका मानेगा? सही बात है। आपका बच्चा स्कूटर निकालता है, एक छोटी सी ये वायलेशन है, कल को वो कुछ और करेगा, कोई और बड़ा कोई जुर्म करेगा, तो फिर आप बोलेंगे इसने ये हमारा मानता नहीं। कहां गया हमारा वो एहसास? क्यों नहीं अपने बच्चों को आप संभालते हो? ये काफी सारे वालिदैन अमसज दुत पेत्रन स्कूटर, अमसज दुत मामन तमी दुतनस, माजिन मोन नहीं, फिर क्या वालिदैन, क्या कंट्रोल है अपने बच्चों पर? सही बात है। कम से कम थोड़ा सा अपने बच्चों को। मैं एक और बात बताऊंगा यहाँ पर, जो मैं भी यहीं का हूं, मैं भी इसी शहर का बाशिंदा हूं। 8वीं पास बच्चा करता है, अमिश दिवान स्कूटी, मैं गो 8वीं पास बच, 10वीं पास बाइक देते हैं और फख्र से देते हैं। 12th पास हो गया तो गाड़ी में बिठाते हैं, मेरा बच्चा गाड़ी चलाता है, देखा देखी में गाड़ियां देते हैं। देखा देखी में गाड़ी। आपने महबूबुल हक साहब ने अभी डिटेल्ड बता दिया। आज करे पतमिस प्रोग्रामस मज कत, पिछले प्रोग्राम में हमने आपसे बात की थी कि युस जन तुई वन वालिदैन हज कत करा, जिस तरह से अभी महबूब साहब ने बता दिया कि, लेकिन अभी भी हम देखते हैं उस पर अवेयरनेस पार्ट आया था। अवेयरनेस पार्ट पे हमने कहा था कि थोड़ा सा ना इन मतलब पेरेंट्स को ये करना है, अवेयर करना है, बाखबर करना है, तिमन बाज़ाब्त पे जन वन तुन वन दुतस पित्रन, वन दुतस फलन, वन मोनो नो माज कह बारहा यह कोर्मुत। तो आपका किस तरह का रोल रहता है अगर अवेयरनेस पार्ट की बात करेंगे वैसे रोड सेफ्टी एक्सपर्ट? फयाज साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने पिछले जो प्रोग्राम हमारा पिछला हुआ था उसमें भी मैंने यही बोला था आपको कि जो हमारा यूथ हम कहेंगे उनको, जैसे कि वो स्टूडेंट हैं 9th और 10th के, मैंने ज़्यादातर पिछले 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने या पिछले 1 साल से आप देखेंगे जितने भी यहाँ पे स्कूल्स हैं, हाउ कम दे अलो अंडर एज किड्स टू ब्रिंग द स्कूल इन द प्रेमाइसेस? पहली बात, पेरेंट्स वन फेसबुक सोशल मीडिया अदर सोशल मीडिया पर लिखित पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। असो बच्चस गसान सुल अमिस ट्यूशनस गसन खतर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथ खतर अल्टरनेटिव्स थमित ऑलरेडी तिम मोटर व्हीकल एक्टस मज डिफाइन कर, सेंटर मोटर व्हीकल रूलस मज डिफाइन कर, अमेंडमेंट मोटर व्हीकल एक्टन गसान या मोर्थिक ऑर्डर कह नेरान। अगर सिंपल लॉजिकल कत, अगर बच्चस टीचर तमिस गसन सरस, यह पढ़ान 9ths या पढ़ान 10ths, मोटर व्हीकल एक्ट वन 18 वरिस बोन हेको दित बाइक, न हेको अमिस कह स्कूटर दित, लान आसि स्टॉप कोर्मुत मोटर व्हीकल एक्ट तथ वन यह नसा हेक यह चलवित कह। पेरेंट्स यपर वन अस बच्चस गसान टीचरस, बहुत तमिस पेरेंट्स गुजारिश करान ये प्रोग्राम के तहत, क्या वातान प्रोग्राम सारे घर घर, बहुत वन अगर अमिस पेरेंट्स अनक सो मोटर व्हीकल युस इलेक्ट्रिकस पे पकान, यथ मोरथन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेजन गाइडलाइन कर्म, यथ नसा लाइसेंस रिक्वायरमेंट कहें, यथ नसा रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट कहें। यह वो मे पतमिस प्रोग्रामस आपने बताया था 70% गसन गोडनेथ तिमन बच्चन हिंद, अगर फैटल एक्सीडेंट गसान या कह माइनर एक्सीडेंट गसान, सह गो कम
چون بچہ تہ واتہِ میون بچہ تہ واتہِ ٹھیک پٲٹھۍ پیرنٹس سمجھاوُن اتھ منٛز چھِ اویرنس دِنۍ بہٕ چھُس سرکارس تہِ گُزٲرِش کران یتھ گژھِ وایڈ پبلسٹی دِنۍ اگر آپ بچہ 9th چھُ پران أمِس چھُ ٹیٖچر گژھُن أمِس چھِ کڑٕنۍ 4 کلوٗمیٖٹر اِوٕن سُہ ہیٚکہِ سایکل تہِ نِتھ وۄنۍ چھُ سایکلُک زمانہٕ أمِس حظ لگہِ ٹایم تتھ خٲطرٕ چھُ الیکٹرک سکوٗٹر سُہ چھُ گورمنٹ آف انڈیا لاس منٛز پاس کوٚرمُت تتھ منٛز چھُ لیکھِتھ اگر ہسا امیُک موٹر پاور آسہِ 0.25 کلو واٹ 200 واٹ بۄن یہِ ہیٚکہِ وداوُٹ لایسن بیٚیہِ وداوُٹ رجسٹریشن چلٲوِتھ بہٕ چھُس گُزٲرِش کران پیرنٹسن أمِس مہٕ دِیِو سُہ 2 ویٖلر یُس ہائی سپیڈ آسہِ کیازِ خطرٕ چھِ گژھنہٕ خٲطرٕ ایکسیڈنٹ کھسنہٕ لیکن اس کو پھر بھی اسی سڑک سے چلنا ہے نا مگر پرابلم دوسری ہے دیکھیے اگر آپ بولتے ہیں یہاں سے لیکن اس کو پھر بھی وہ تو دقت تو کر سکتا ہے اس میں سپیڈ لمٹ آلریڈی 25 کلومیٹر سے اوپر نہیں جائے گی وہ اس کو سپیڈ لمٹ 25 کلومیٹر پر آور سے ہے اس کو 25 کلومیٹر سے کیا اس کے لیے روٹ الگ ہونا چاہیے اس کے لیے الگ روٹ نہیں ہے اس کے لیے لا بنا ہوا ہے منسٹری آف روڈ ٹرانسپورٹ ہائی ویز نے کہا ہے اٹ ڈزنٹ ریکوائر اے ڈرائیونگ لائسنس اینڈ اٹ ڈزنٹ ریکوائر دا رجسٹریشن ہیلمٹ وہ پہن سکتا ہے اپنی سیفٹی کے لیے مگر بچے کو کم سے کم ہائی سپیڈ بائک دینے سے ہم تو روک سکتے ہیں نا سپیڈ کنٹرول کی سپیڈ کنٹرول کر سکتے ہیں بات کی یہ سپیڈ کنٹرول جناب محبوب صاحب چونکہ ہم سری نگر سٹی کی بات کر رہے ہیں ابھی رائٹ ناؤ یہ بتائیے کہ ابھی جو مارننگ میں آپ نے کہا آپ نے ابھی ٹورسٹس کے حوالے سے بات کی کہ وہ آپ کو چیلنجز درپیش ہے اب اس میں باضابطہ آپ کی طرف سے باضابطہ گائیڈ لائنز رہی ہوں گی کہ کس طرح سے ان کو اس پہ عمل کرنا ہے جو ڈرائیورس وغیرہ ہے لیکن ہم بات کرنا چاہیں گے کہ جو ابھی اسکول بسز ہے جو مارننگ ٹائم ہے جیسے 9 بجے اسکول ٹائمنگ ہے تو اس میں کس طرح کا میکینزم آپ نے اپنایا ہے اور کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ پرٹیکولرلی اس سلسلے میں جو ہمارا یہ اسکول ٹائمنگ ہے صبح کا 9 بجے ہوتا ہے یا شام کے 3 بجے اسکول کھلنے سے پہلے ونٹر ویکیشنز کے جو ختم ہونے والی تھی تو ہم نے اپنے جو اسکولز ہیں یہاں کے چاہے وہ سٹی سینٹر کے اسکول ہو یا ڈاؤن ٹاؤن سائڈ سورا سائڈ سے وہاں پہ کافی اسکول ایک ہی جگہ پر ہیں مطلب مل باغ سائڈ سے ان کو ہم نے بلایا تھا ان کے ایڈمنسٹریٹرس کو بلایا تھا یا ٹرانسپورٹ انچارج کو ہم نے بلایا تھا تم ٲسۍ دفتر أنمٕتۍ تمن سۭتۍ کٔر اَسہِ کتھ یہ جو اسکول ٹائم ایٹ مطلب 3 بجے چھٹی ہوتی ہے تو ایٹ اے ٹائم سب گاڑیاں نکلتی تھی صحیح بات ہے اس سے کیا ہوتا تھا کہ ہر اسکول سے گاڑیاں نکل کے یہ مین روڈ پر آ کے یا وہ گلی کوچوں سے نکل کے وہ وہاں پر تھوڑا سا ٹریفک کنجیشن ہوتا تھا جس کے بارے میں ایسے لوگ تہ ونان ہے مز سکول بس نیران اسے پرابلم گژھان تمہ وز کوٚر اسہِ تمن سۭتۍ کتھ تمو کریو پتہٕ وہ ابھی بھی چل رہا ہے یہاں جو آپ کا ملباغ سائڈ ہے یا سورا سائڈ ہے انہوں نے تھوڑا ٹائم تھوڑا اپنا 5 منٹ پہلے 5 منٹ بعد میں گاڑی اور اگر کسی کی 20 گاڑیاں نکلتی وہ پہلے 5 گاڑیاں نکالتا ہے اس کے بعد دیم سکول سے تم پت 5 گاڑی تراوان تو انہیں وہ ٹائم سلاٹس اپنے تھوڑے سے مینٹین کیے تھے یہاں پر ہمیں سٹی سینٹر میں جو بڑے 2-3 سکولز ہیں وہ ہم مینیج کر لیتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں آتی ہے ہمیں ٹریفک کیونکہ سکول ایڈمنسٹریٹرز بھی ہمارے ساتھ تعاون دے رہے ہیں ابھی جو ان کے بس ڈرائیورس ہیں یا جو وینز وغیرہ چلتی ہے ہمارے ساتھ ان کا بالکل کنٹیکٹ ہے تعاون دیتے ہیں ہمیں اور وہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں کرتا ہے سٹی سینٹر میں اب بے شک کچھ بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں اسکول بسز ان سے تھوڑا ٹرننگ میں یا کہیں پہ ان کو کسی تنگ گلی سے تنگ سڑک سے نکلنا پڑتا ہے اس سے پرابلم آتی ہے میں اسکول ایڈمنسٹریٹر سے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی بار بار کرتے ہیں جو ان کی بڑی بسیں ہیں جو 41 سیٹرز ہے یا اس سے زیادہ ہے ہم نے ان سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی وہ چھوٹی بسیں لائیں جو 20-22 سیٹوں کی ہوگی ان کو چلائیں تاکہ انٹرسیکشنز پہ یا جو موڑ ووڑ تتھ گژھِ نہٕ پرابلم کینٛہہ تو ابھی اگر ہم بات کرنا چاہیں گے جیسے آپ نے ابھی وہ ان بسز کے حوالے سے آپ نے بتا دیا سۭتی کرو اس کتھ ات سلسلس میں جو اب وینز وغیرہ کہیں پہ ہوتی ہے اب اس میں جو ہے اس میں سیٹنگ وغیرہ جو ہے یا اس میں کہیں گیس کا استعمال وغیرہ اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں گیس ہو اس پہ ہماری کارروائی چلتی رہتی ہے کنٹینیوسلی چلتی رہتی ہے بٹ اب وینز کا بولا آپ نے میں نے بھی کئی بار دیکھا ہے ہم نے سیز بھی کی ہے ایسی گاڑیاں اگر وین کی کیپیسٹی 1+7 ہے یا 1+9 ہے تو اس میں 12-13 بچے ہوتے ہیں یہ ذمہ وار کون ہے صحیح بات ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ڈرائیور ذمہ وار نہیں ہے ڈرائیور کو تو اپنا وہ کرایہ ملتا ہے اس میں وہ والدین ذمہ وار ہے اگر اس کو پتہ ہے اس گاڑی میں 7 کی کیپیسٹی ہے کیوں وہ پیرنٹ اس گاڑی میں اپنا 8واں بچہ بھرتا ہے تمس بن نا بیاکھ گاڑی کریں
सु क्या तथ मज ऊठम सवार बरना क्या ऊठ पत अस नश कंप्लेंट करने अत ओवरलोड आप क्यों नहीं उस अगर उसमें 7 कैपेसिटी है वाई आप 8वां 9वां बच्चा उसमें क्यों डालते हो आप क्यों उस वैन वाले के साथ कांटेक्ट करके फिर उसको तमिस दपान तो सोन बच तुलन आप दूसरी वैन कीजिए आप दूसरी गाड़ी में भेज दीजिए सेम किस्सा जो हमारे ई रिक्शा है ई रिक्शा में 4 कैपेसिटी है प्लस 1 ड्राइवर आप देखिए कंटिन्यूअसली 5वां बंदा ड्राइवर के साथ बैठा होता है नहीं वह अड़न पत मोबाइल अथस के मैं वही मोबाइल हु इज रेस्पॉन्सिबल क्या वो 5वां बंदा दूसरे ई रिक्शा में नहीं जा सकता है ना सही बात है क्योंकि लाइन लगी होती है ई रिक्शा की आपको मिलेगा गाड़ी मिलेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आपके पास फिर भी आप ओवरलोड में जाओगे जितना रेस्पॉन्सिबल ड्राइवर है ओवरलोडिंग के लिए उतना वो बंदा है जो उस ओवरलोड में चढ़ता है क्यों जाते हैं उस ओवरलोड में सोमोज की अगर बात करेंगे तथ मुतलिक क्या क्योंकि अक्सर बेशतर आप बहुत सारी जगहों पे इनको चेक किया करते हैं आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ पे आपको लगती है कमी की जहाँ पे आपको उन ड्राइवर से एड्रेस होने की ज़रूरत है या वहाँ पैसेंजर से एड्रेस होने की ज़रूरत है फयाज साहब मैं आपको ये बताऊं मैं लास्ट ईयर की बात करूंगा सैकड़ों अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमने किए हुए हैं चाहे वो हम सोमो स्टैंड्स में जाके हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं अब जब कोई भी ड्राइवर चाहे वो कमर्शियल ड्राइवर हो या प्राइवेट कोई गाड़ी चलाता हो आपको सीट बेल्ट नहीं लगा है ट्रैफिक वाले को देख के एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ के दूसरे हाथ से वो इधर खींचते रहते हैं भाई नहीं करो ऐसा ट्रैफिक वाले को देख के आप मत करो ऐसा ये आपकी सेफ्टी है आप सीट बेल्ट लगाओगे या आपकी सेफ्टी है आप ट्रैफिक वाले को देख के फोन नीचे रखोगे मत करो ऐसा हमें कोई जरूरत नहीं है आप चलाते रहो आप खुद भुगतोगे आपको चालान भी आएगा बट क्यों आप ट्रैफिक वाले को देख के फोन नीचे करते हो यार ये आपकी सेफ्टी है आपकी नहीं बाकी लोगों की भी सेफ्टी आप फोन के फॉर बात करते रहते हो और चलाते हो गाड़ी आपका दिमाग फोन के साथ रहता है आपका 80% वो जो अटेंशन जहां पे बात होती रहती है जो उसी फोन के साथ फिर जब ट्रैफिक वाला देखा ऐसे करते हैं छुपाते हैं भाई यार आप मत करो ऐसा ये खतरा आपके लिए भी है दूसरों के लिए भी है सोमो अवेयरनेस की आप जो बात कर रहे हो कंटिन्यूसली हमारे ऑफिसर्स हमारे लड़के ओवरलोडिंग पर ध्यान दिए हुए हैं लेकिन फिर से मैं वही बात करूंगा अगर उसमें 7 बंदे बैठते हैं तो क्यों वो 8वां खुद चढ़ता है क्या तमिस मिल ना ब्याग गाड़ी सुच खसान था ड्राइवर को तो चाहिए उसको तो चाहिए किराया चाहिए एडिशनल किराया चाहिए क्यों बैठते हो आप उसमें आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट बताइए कहां पर नहीं है आप खुद ओवरलोड में चढ़ते हो आप छतों पर बैठते हो गाड़ी वो रेलिंग के साथ लटकते रहते हो उसमें ड्राइवर का इतना कसूर नहीं है आप लोगों का कसूर है जो उसमें बैठते हैं आप खुद नोट करना फयाज साहब आप बाहर जाके जहां आप लाइन देखोगे कहीं पर ई रिक्शाज की फिर भी 5वां बंदा ड्राइवर को अपना जल्दी में पहुंच जाऊं बात जल्दी नहीं है ऐसा जल्दी नहीं होती है क्यों बैठते हो उसमें ये खतरा उसके लिए भी है और आपने कई बार देखा क्या ओवरलोड अगर होगा उनको चालान नहीं हो सकता है क्यों नहीं होता हम तो करते हैं हम तो ओवरलोड पे चालान करते हैं काफी सारे चालान होते हैं मेटाडार्स के चालान होते हैं ओवरलोड पर सोमोज के चालान होते हैं और ई रिक्शाज का मैं चालान करता हूं अगर उसका एडिशनल ई रिक्शा का थोड़ा सा ये देखिए अब अच्छा दूसरी परेशानी अब ये है ना अब ई रिक्शा वाला जब चलता है एम लोग वन ई रिक्शा वाल बराबर स्कूटर वाल सन पे पाकुन वह ये के ओत्र पतमिस प्रोग्राम कर ऐसे कत उसमें हमने डायरेक्शन भी दिखाई थी जुनैद साहब थे यहाँ पे तो कित कम स्कूटर वाल पकान इथे के लोग वो यम जन ई रिक्शा नई अच्छा अत फोन योर ब्या सवार पम पका और फिर जिगजैग करते हैं और एक ब्या प्रॉब्लम से और इनकी मतलब जो स्पीड है वो कम है अब ये आपके एमए रोड पर चलेंगे जो हम नहीं चलने देते हैं इनको स्पीड कम है पीछे से ट्रैफिक स्लो हो जाता है बिल्कुल सही काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को समझनी चाहिए लोगों को खुद उस पर देखना चाहिए तो हमारा ट्रैफिक सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा वी नीड कोऑपरेशन ऑफ पीपल जो हमारे सिटीजन है यहाँ पर ट्रैफिक गाड़ियां बहुत ज्यादा है यहाँ पर 5 लाख के करीब श्रीनगर सिटी में रजिस्टर है गाड़ियां जिसमें से तकरीबन 1.5 लाख 2 व्हीलर्स हैं तो लोगों को समझना चाहिए वो कोऑपरेट करें देखिए आप ट्रैफिक सिस्टम कितना अच्छा रहेगा मैं एक और बात बताऊंगा ये गसान लुक अगर हम बोलते हैं हमारा लड़का बोलता भाई साहब आप रॉन्ग साइड से आ रहे हो क्यों आ रहे हो इरिटेट हो जाते हैं भाई आप कौन होते हो हमें बोलने वाले नहीं क्यों नहीं काफी सारी चीजें ऐसी सड़कों पर हम देखते हैं कि हम फिर शर्मिंदा हो जाते हैं पढ़े लिखे लोग अच्छे पोस्टों पर जो लोग हैं
अगर उनको हमारा लड़का बोलता है भाई रॉन्ग साइड से आए सर, उधर से वहां से कुछ और बोला जाता है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट लोगों से है, मेरी रिक्वेस्ट है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, वायलेशन ना करें सड़कों पर। आप देखिए ट्रैफिक सिस्टम अच्छा रहेगा। वालिदैन से गुजारिश है यही, मत दो अपने बच्चों को आप स्कूटर या गाड़ियां चलाने के लिए। नुकसान सिर्फ आपका नहीं है, ये नुकसान उन लोगों का भी है जो रूल्स फॉलो करते हैं, सड़क पर चलते हैं, पेडेस्ट्रियंस, पैदल चलने वाले, उनके लिए भी नुकसान है। जब तक आपका बच्चा ठीक ठाक है तब तक आप ठीक हो, जो ही कुछ होगा फिर आप पछताओगे। मत कीजिए ऐसा, बच्चों को स्कूटर मत दे, बच्चों को गाड़ियां मत दे, ये माइनर हैं, कैरियर उनका फ्यूचर तबाह हो जाएगा इससे। आप पर पर्चा लगेगा, आप पर एफआईआर लगेगा, आपको जेल हो सकती है, आप पर फाइन हो सकता है। जी जुनैद साहब, ये बताइए, अभी जो महबूब साहब ने एक बात इंपॉर्टेंट कही, इन्होंने कहा कि स्पीड स्पीड ई रिक्शा बोल पाए कि पाद गए ट्रैफिक बंद इथे के वो हाईवे पे जिस तरह से बाहर कंट्रीज में हम देखते हैं, बाहर अपने ही मुल्क में हम देखते हैं, एक सिस्टम है ना, एक बाज़ाब्ता नज़्म ज़ब्त है कि कितनी स्पीड होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? फैज साहब, मैं आपको एक बात बताऊंगा, मोटर व्हीकल एक्ट, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल, J&K मोटर व्हीकल रूल 1991 वाज़ह क्लियर करके लिखा है फयाज साहब को क्या काम है, महबूब साहब को क्या काम है, जुनैद नज़ीर को क्या काम है। जी, दीज आर द थ्री। एक होता है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, रिसर्च होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है और एनफोर्समेंट होता है। इट इज द मेन थ्री इन द ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। हम किस हाथ से गवर्नमेंट की तरफ से हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट में ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट डिफाइन कैसे किया है ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड। जो आपने कहा यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज। हमारा एनफोर्समेंट जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करेंगे, हमारा एनफोर्समेंट है ट्रैफिक पुलिस, फाइन, रिसर्च वो है ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन वो है ही नहीं। मैं आपको बताऊंगा रूल J&K का सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल एंड J&K मोटर व्हीकल रूल 1991 रूल नंबर 303, 304, 305 तीन में लिखा है, 303 में भी लिखा है कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन बाय मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। यहां पे मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन कहां होता है? वो हमारे स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, दे आर नॉट ऑथराइज एज पर द मोटर व्हीकल रूल ऑफ J&K 1991। दूसरी बात, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होता है, दे आर नॉट डन बाय द टेक्निकल ऑफिसर्स एज मेंशन्ड ऑलरेडी इन द रूल मेड इन द 1991। आज से 30-35 साल पहले बना हुआ है। उसके बाद ये क्यों हुआ, उसके बाद रिसर्च करना है। अगर ये एक्सीडेंट हुआ है, ये एक्सीडेंट क्यों हुआ। आपको मैं लेटेस्ट बताना चाहता हूं कि हमारा जो रिसेंटली एक ऑर्डर हुआ है, आपको पता होगी या आपने व्हाट्सएप पे आया होगा, फेसबुक पे आया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने, मैं शुक्रगुजार हूं पहले अपनी गवर्नमेंट का, यहां पे इन्होंने रोड सेफ्टी पॉलिसी रिवाइव की। 18 में कुछ उन्होंने बनाया था, मुझे उसका पता नहीं उसमें क्या हुआ, लेकिन 2025 13 मार्च को रोड सेफ्टी पॉलिसी बन गई। रोड सेफ्टी पॉलिसी क्लॉज नंबर 4 में लिखा है एंड क्लॉज नंबर 12 में लिखा है कि जो भी आइंदा एक्सीडेंट हो जाएगा उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। अब ऑलरेडी आप बोलोगे रेडमस चल रही थी ऐप, रोड एक्सीडेंट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज नाउ डिफेंक्ट। सर को पता, वो डिफेंक्ट है, वो नहीं। उसके बाद आ गया रिसेंट एक ऐप, उसका नाम मुझे याद नहीं है, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देखता है इन द कोऑर्डिनेशन विद द पुलिस डिपार्टमेंट। उसमें बग क्या है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, इफ एक्सीडेंट हैपन्स इन अनंतनाग, वो कॉल आती है इन्वेस्टिगेशन के लिए श्रीनगर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को। ये बेसिक चीज है। इनके लिए मैं सरकार से गुजारिश कर रहा हूं, एंड माय ओपिनियन एज ए एक्सपर्ट, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को भी दोष न ठहराए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए दोष न ठहराए। दोष किसको ठहराना है? किसी को नहीं। हमें क्या करना है, देयर शुड बी अ सेपरेट रिसर्च विंग जो आपको एक्सीडेंट डेटा ऑडिट करके देगा। हमारे रोज यहां एक्सीडेंट होते हैं, आपने परसों टैंकपोरा की बात की है, उसमें जो बच्चों का उसमें जान बाग हुए या कुछ जख्मी हुए, उसमें ह्यू एंड क्राई क्यों मचा? क्योंकि उसमें अंडर एजेड लोग थे। उसका टेक्निकल रिपोर्ट भी मैंने सबमिट किया, उसका सारा कुछ मैंने बनाया। दे शुड बी द रूटीन नाउ। रीजन है वी नीड ए सेपरेट रिसर्च एंड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन विंग एज पर द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल, एज पर J&K मोटर व्हीकल रूल 1991, एज पर मोटर व्हीकल इन्वेस्टिगेशन विंग की आपने बात की जुनैद नज़ीर साहब ने। तो आपसे हम आखिरी मैसेज भी चाहेंगे, आपसे रिएक्शन भी चाहेंगे, अगर कोई भी बात आप कहना चाहेंगे, क्योंकि आजकल आपका ज़्यादा वहाँ प्रेशर रहता है, जो ट्यूलिप गार्डन है, बाकी चीज़ें हैं। अगर कोई भी मैसेज है ड्राइवर्स के लिए, कब उनको आना है, कहाँ से आना है, ये आखिरी मैसेज लेके हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। देखिए, मैं फिर से आपको ये बताऊं कि जो हमारा टूरिस्ट फुटफॉल है अभी,
तो ये खुशी की बात है कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अभी कश्मीर आ रहा है। और श्रीनगर में जो चूँकि मुगल गार्डन्स भी हैं, अब ट्यूलिप का भी चल रहा है, तो काफ़ी सारे लोग उधर आ रहे हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि स्मूथली ट्रैफिक हमारा चले। अब छुट्टी के दिन, जिस दिन छुट्टी होती है तो फुटफॉल ज़्यादा हो जाता है, तो उस दिन हम कोशिश करते हैं कि डाइवर्ट करें ट्रैफिक वया जो निशात से वो वया फोर शोर जाए, और जो डलगेट से आए वो स्ट्रेट जाए टुवर्ड्स ट्यूलिप एंड निशात। उसमें हमारा लोगों से कोऑपरेशन की रिक्वेस्ट है। अगर ऐसा, उसमें हम पहले एडवाइजरी भी जारी की हुई है, और जिस दिन हमें डाइवर्शन लगाना पड़ता है एज पर ग्राउंड सिचुएशन, तो उस दिन हम बता दे हैं लोगों को पहले ही इन्फॉर्म करते हैं कि उस वक्त अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसको तो हम छोड़ते हैं, बट लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा कोई डाइवर्शन हम अनाउंस करें तो उस पर उसको फॉलो किया करें। वो आप उनकी खुद की भलाई के लिए, बाकी लोगों के लिए भी ठीक रहता है। दूसरी जो मेरी मैसेज रहेगी, फिर से वही, जो ये माइनर्स का जो गाड़ियां देते हैं, ये इसके लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर का। इसमें हमें नो मर्सी होगी। जो भी हम माइनर पकड़ लेंगे, उसमें जो पेरेंट होगा या उसका जो भी देखभाल करने वाला होगा उस बच्चे का, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, और वो करते आ रहे हैं। तीसरा सर, एक रिक्वेस्ट और, तीसरी लोगों से गुजारिश है, लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप जल्दबाजी में जो आप ओवरटेक करते हो या रॉन्ग लेन में जाते हो, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और दूसरे लोगों का भी टाइम वेस्ट होता है। प्रॉपरली जो ट्रैफिक रूल्स है, रोड सेफ्टी रूल्स है, उनको फॉलो करें। तो बेशक आपकी कोऑपरेशन से हमारा ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर जो ट्रैफिक सिस्टम है वो कामयाब रहेगा, ठीक रहेगा। सिर्फ आपकी कोऑपरेशन चाहिए। थैंक यू जनाब जुनैद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। जनाब महबूबुल हक साहब, इतनी मसरूफियात के बावजूद आपने डीडी न्यूज़ श्रीनगर को अपना कीमती वक्त दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें सुना। इन्वेस्टिगेशन सेल बनाने की ज़रूरत है जो आया ये देखेगा कि अगर कहीं पे एक्सीडेंट होता है वजूहात क्या है, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट, उसमें ट्रैफिक, उसमें जो बिल्कुल हमारे रोड के एक्सपर्ट्स हैं, और उसमें जो हमारा रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, ये सभी मिलजुल के देखेंगे कि आया वजूहात क्या है, एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।